क्या ये? कफन, मेरा मतलब साड़ी कैसी लग रही है? सफेद साड़ी कौन पहनता है? शादीशुदा औरत हो तुम, रंगीन रंगीन साड़ी देखो, ये सफेद साड़ी देख रही हो। अरे मैयत में तो सफेद साड़ी पहनी जाती है ना, रंग बिरंगी थोड़ा पहनते हैं। ये बताओ कैसी लगी है? किसकी मैयत? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ ये कैसी लग रही है साड़ी मेरे ऊपर? सफेद साड़ी। छोड़ो, तुम ऐसे कंफ्यूज रहते हो। मम्मी से फोन करके पूछती हूँ। अरे मैयत किसकी है? हेलो मम्मी, हाँ सफेद साड़ी कैसी लगेगी? पागल है। अरे ये बताओ वो व्हाइट साड़ी के नीचे ये हील्स ज्यादा अच्छी लगेगी या फिर ये जूती अच्छी लगेगी? ओह शिट, मैं भी कितनी बुद्धू हूं। बताओ ये हील्स थोड़ी अच्छी लगेगी। मैयत है, कुछ फ्लैट ही पहनना पड़ेगा। ये सही लग रही है। एक सेकंड, मैयत तो एक कमरे में बैठते हैं ना, वो भी नंगे पैर, तो हील्स या जूती की तो कोई जरूरत ही नहीं है। पागल हो गई हूं मैं भी। चलो कुछ और डिसाइड करते हैं। क्या हो गया? पागल हो गई क्या? मैयत किसकी है? लेकिन रो कौन रहा है? वर्षा क्या हुआ? अरे क्यों रो रही है? क्या हुआ? अरे हुआ क्या बताइए, मेरी मां रो क्यों रही है? अरे मैयत में रोने की प्रैक्टिस कर रही हूं, कैसे रोते हैं? मैयत सुबह से सुनते आ रहा हूँ। कौन सा मैयत? किसकी मैयत है? परेशान करते रहोगे, सुबह से देख रहे हो परेशान करने जा रहे हो। मुझे प्रैक्टिस करने दो, परेशान मत करना, दूसरा रूम में जा रही हूं। वो तो नहीं चढ़ गया? मम्मी को फोन करना पड़ेगा लगता है। अरे ये क्या, आज तुम शाम होने से पहले शुरू हो गए? हाँ तो संडे आज, क्या दिक्कत है? खैर छोड़ो, तुम्हारा तो रोज का ही है। तुम ना ये शर्ट ट्राई करो, मुझे ना तुम्हारी एक अच्छी सी फोटो खींचनी है। मेरी फोटो क्यों खींचनी है? अरे मैं नहीं चाहती तुम्हारी इस घर में बोरिंग सी फोटो। तुम्हारे जाने के बाद घर में एक अच्छी सी फोटो होनी चाहिए, जिसपे मैं ना डेली फ्रेश माला चढ़ाऊंगी, वो भी गुलाब वाले फूलों की। तुम्हें पसंद है ना गुलाब, है ना? ये क्या खिचड़ी पकड़ी तेरे दिमाग में? सुबह से देखे जा रहा हूँ, ये करे जा रही है और अभी तूने मुझे मार दिया। क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं चल रहा है। और क्या, तुम्हारे लिए तो तैयारियां कर रही हूँ ये सब। कोई पड़ोसी के लिए थोड़ी ना करूंगी, अपने पति के लिए होती है ऐसी सब तैयारियां। मेरी मैयत की? अरे मेरी मैयत की तैयारी क्यों कर रही है? अच्छा खासा बैठा तू तेरे आगे, तुझे बड़ा शौक है मुझे मारने का। एक सेकंड, मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक नहीं है। भला ऐसी औरत कौन होगी जो अपने पति को मारना चाहे? तुम्हें खुद ही शौक चढ़ा है खुद को मारने का। मुझे मारने का शौक है? अच्छा कैसे? अरे ये जो तुम्हारे सामने पड़ी है, इससे मरोगे ही ना, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो कुछ ना कुछ होगा ही तुम्हें। पर ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि पति मर जाए और मैं कुछ तैयारियां भी ना करूं। अब तुम्हारे साथ अच्छे से जी नहीं पाई, कम से कम तुम्हारी मरने की तैयारियां तो अच्छे से कर लूं। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा पति चला जाए और मैं। अब मुझे सब समझ आ रहा है। ये सारी नौटंकी सुबह से इसलिए चल रही है कि मेरी शराब बंद हो सके। तू मुझे एक बात बता, मैंने शराब पी के कभी तुझ पे हाथ उठाया, तुझे गाली दी है, किसी पड़ोसी से लड़ाई करी है, कभी कुछ भी उल्टा फुल्टा करा है, तो तुझे मेरी शराब पीने से प्रॉब्लम क्या है यार? अच्छा तो मतलब तुम मुझे ये समझाना चाहते हो कि जो शराब पी के गाली गलौज करते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, उन पे हाथ उठाते हैं, उन्हीं के लिए शराब खराब है ना? उन्हीं को नुकसान देती है। उनको नुकसान नहीं देती जो कुछ भी नहीं करते, तुम्हारी तरह आके बैठे बस डेली पैग मारते हैं। शराब ना दोनों के लिए हानिकारक होती है। चाहे पी के ड्रामे करो या चुपचाप आके पी लो। देख मैं बाकी लोगों की तरह ना फालतू की शराब नहीं पीता हूँ, लिमिट में पीता हूँ और थोड़ी पीता हूँ, पर ब्रांडेड है ये। जहर लोकल हो या ब्रांडेड हो, जहर ही होता है ना, करता तो एक ही काम है। और वैसे भी तुम एक बात बताओ, अभी तुम्हारा पिछले हफ्ते टेस्ट कराया था ना, वो किस लिए कराया था? हाँ फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसी का टेस्ट था वो। अच्छा फूड पॉइजनिंग हुई है तुम्हें? डॉक्टर ने ना अभी रिपोर्ट भेजी है। पता है तुम्हें लिवर सिरोसिस हुआ है, और ये सब ना इस एक्सेस दारू की वजह से हुआ है, ये जो तुम डेली पीते हो। और डॉक्टर ने बोल दिया है साफ, अगर अभी बंद नहीं की ना, आगे जाके कुछ पता नहीं। अरे कम से कम अपने लिए नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली के लिए तो छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो। मेरे लिए भी नहीं छोड़ सकते, अपनी वो बेटी के लिए छोड़ दो, उसके आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और बाकी तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें किसी का ख्याल नहीं है ना, इसके आगे तुम अपनी फैमिली नहीं देखते, अपने बच्चे नहीं देखते, तो तुम कभी नहीं समझ सकते। समझाना ही बेकार है। वर्षा समझ गया क्या समझाना चाहती है तू, सही कह रही तू, कुछ ज्यादा हो गई थी आजकल। मैं क्या करूँ यार, बाहर कहीं जाने को नहीं होता है, मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो घूम फिर के इन्हीं चीजों पे आ जाता हूँ। जानता हूँ बहुत गलत चीज है, लेकिन आसानी से नहीं छूटेगी, तुझे मेरा साथ देना होगा। तो हम सब है ना तुम्हारे साथ, मैं किस लिए हूँ? मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में छूट जाएगी धीरे धीरे। तुम पहल तो करो। छोड़ दूंगा शराब, बस मुझे थोड़ा वक्त दे, और अपने लिए नहीं, सिर्फ तेरे लिए, हमारी बच्ची के लिए। अब इसकी जगह कुछ और पीने को मिलेगा तो बेहतर होगा। हाँ अभी तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ।